श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। एक दोस्त का प्रश्न है, पूछते हैं, संजय जी मैं आपकी वीडियो काफ़ी समय से देख रहा हूँ और पिछले 6-7 साल से भविष्य मालिका की पुस्तक का अनुसरण भी कर रहा हूँ। मैंने पुस्तक पूरी पढ़ी है और आपकी वीडियो भी मैंने युग परिवर्तन के बारे में बहुत स्पष्ट बात आपने भी कही है। संजय जी मेरे मन में अक्सर ये शंका होती है कि क्या ये सब वास्तव में होगा। क्या आप बता सकते हैं कि क्या आने वाले 3-4 वर्षों में ये परिवर्तन अनिवार्य रूप से होने वाला है या इसको टल जाने की संभावना है या फिर ऐसा कुछ होगा ही नहीं। इसमें दी गई भविष्यवाणियाँ जैसे कि केवल 50-60 करोड़ लोग ही बचेंगे काफ़ी भयावह लगती है और इन पर विश्वास करना थोड़ा कठिन लगता है। कृपया इस पर अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। चलो भाई कष्ट उठा लेते है ना। सनातन धर्म और हिंदुओं की यही एक माइनस पॉइंट है। हिंदुओं का क्या, अपनी धरोहर पर ही उनको विश्वास नहीं है ना? इसीलिए तो इन्होंने पूछा है कि मुझे काफ़ी शंका हो रही है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा या होगा ही नहीं या टाल दिया जाएगा। तो पहले तो हम जो सनातनी है जिसको हिंदू से पहचान किया जाता है, हिंदू मतलब हिंद महासागर के इर्द गिर्द रहने वाली प्रजा हिंदू, जिसका बेस है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म की जो धरोहर है, राष्ट्रीय संपत्ति है, इंटरनेशनल संपत्ति है, जो विश्व की धरोहर है, जिन्होंने अवतार लिया है, ऐसे संत अवधूत, ऐसे महान दिव्य ग्रंथों पे आप इसका फॉलो भी कर रहे हैं। पंचसखा पे डाउट करना मतलब आप जगन्नाथ भगवान पे डाउट कर रहे हैं। आप ये बात पे डाउट कर रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, तो मतलब आप सूरदास जी की बात पे डाउट कर रहे हैं। आप संत जितने भी भारत में संत अवधूत हो गए, तेजस्वी हो गए, समर्थ हो गए, उनकी वाणी पे आप डाउट कर रहे हैं। तो पहले तो आप तय कर लीजिए कि आपको सनातन धर्म, उसकी संस्कृति, इनकी ये विभूतियों, उन पे कितना विश्वास है। मैं मेरी बात करता हूँ। जो गुरु महाराज के साथ सत्संग है मेरा, आज तो वो देह में नहीं है, उन्होंने देह छोड़ दिया है, ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन जो गुरु महाराज के साथ जो मेरा सत्संग है उसका मैं सार कहता हूँ। उसके हिसाब से भारत, पाकिस्तान और चाइना का वॉर उनके हिसाब से होना ही है। उनके हिसाब से जब आएगा भिसा न रहेगा ईसा मूसा, ये उनके भी वर्ष है। उनके हिसाब से मैं मेरी बात नहीं कर रहा। देखो, सत्संग मेरा गुरुओं के साथ है, दत्त भगवान ने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों बोलूँ कि मैं बोल रहा हूँ, है ना। और जितने भी अभी भारतवर्ष में ज्योतिष है, उनके बस की भी बात नहीं, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर और युग परिवर्तन की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। वो परमात्मा का कॉन्सेप्ट होता है, वो परमात्मा ही करते हैं। तो परमात्मा की जो इच्छा थी, मैंने बता दिया आपको कि उनके इच्छा के अनुसार भारत, पाकिस्तान और चाइना का वॉर होगा होगा होगा। भारत की 2 फ्रंट पे जंग होगी, मतलब एक पाकिस्तान और दूसरी चाइना के साथ।
उन्हीं के लफ्ज़ के हम फॉलो करें तो जब आएगा बिसा न रहेगा ईसा और हमेशा। और मेरा जो उनसे का सत्संग हुआ करीबन 1990 के आसपास हुआ, तब उसके बाद जो बिसा पढ़ता था वो 2020 ही पढ़ता था, ठीक है ना। और मैं 2120 तक तो मैं जीने वाला हूँ नहीं, है ना, नहीं जीऊँगा ना। अभी मेरे को 50 अब तो हो गया, मैं अभी 2120 तक जीऊँगा तो मैं तो 150 साल ऊपर जीऊँगा, समझ में आता है। तो मुझे जो बता गया वो इसी भिसा के बारे में बता गया, और इसी भिसा से कोरोना काल का प्रारंभ हुआ। फिर दूसरे ही साल से सब जंग का प्रारंभ हुआ। 2022 से रशिया का यूक्रेन पे जंग चालू है, अभी भी चालू है। 2023 से अक्टूबर से इजराइल पे जंग में फिट है, और उसने पिछले 6 महीने से कि अमेरिका को भी जंग में फिट कर दिया। तो गुरु महाराज की वाणी देखे, उनके साथ मेरा सत्संग देखे, जो मुझे दिखाया गया है उसके हिसाब से जो भिसा है वो यही है। मतलब उसका भी जो एक दशक है, तो 2020 से 2030 का जो काल है, ये महाकाल का, महातांडव का काल है। एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 2032-33 तक का महाकाल का, महातांडव का काल है। इसीलिए मैंने बताया कि 2032 से 36 फाइनल है, क्योंकि तांडव खत्म हो जाएगा फिर तो जो है वो बाजी समझ के भगवान युग निर्माण की फाइनल प्रोसेस में लग जाएंगे। और यही कार्य के लिए तो परमात्मा ने अवतार लिया, वो भी 1990 से 2020 के बीच में लिया। परफेक्ट साल डेट मैं नहीं बता सकता, कहाँ है वो भी नहीं बता सकता। बस जितना आपको बताना था बता दिया। 1990 से 2000 के बीच में परमात्मा ने जन्म लिया। जिसको हम सब कल्कि कहते हैं, और मैं कल्कि रुद्र भगवान कहता हूँ, क्योंकि ये हरि और हर की लीला है। इतना युग परिवर्तन और ये सब करना है तभी तो परमात्मा ने अवतार लिया, नहीं तो अवतार लेते ही क्यों। कलयुग के अंदर सतयुग की स्थापना करने के लिए तो भगवान ने अवतार लिया और भारत को एक बेस बनाया। इसलिए भारत में 100 साल का सुवर्ण युग है, और इसकी स्ट्रेंथ पे ही भारत के 100 साल के सुवर्ण युग के बेस के ऊपर ही पूरे विश्व में 1000 साल का सुवर्ण युग की स्थापना होनी है। फिर उसके आगे की बात तो परमात्मा ने बताई नहीं, तो मैं क्यों फिर फेंकाफेंक करूं। तो मुझे तो अपनी संस्कृति, उसकी धरोहर, उनकी विभूतियों, संतों, अवधूतों हैं, इवन सूरदास जी, और इवन आई बिलीव इन नॉस्ट्राडेमस, है ना, ही इज़ ऑल्सो सो परफेक्ट। देखो, हम सूरदास जी की बात को समझने में उलझ सकते हैं, हम नॉस्ट्राडेमस की बात को समझने में उलझ सकते हैं, इवन आज के टाइम में जितने भी भविष्य मालिका के बारे में बता सकते हैं तो वो भी उसको समझने में उलझ सकते हैं। लेकिन न भविष्य मालिका गलत है, न कभी सूरदास जी गलत होंगे, न कभी भविष्य मालिका गलत होगी, न कभी पंचसखा गलत होगी, समझ ले, और न कभी नॉस्ट्राडेमस गलत होगा। तो जो युग परिवर्तन का ये काल है, तो 2020 से 2030 उसका मेन कालखंड है, और 32 तक तो फाइनल में हम पहुंच जाएंगे। तो महाकाल का और नवदुर्गा 64 योगिनी का जो तांडव हम देखेंगे, तो शिव और शक्ति का, हरि और हर की लीला का, इसमें लक्ष्मी नारायण भी है, कार्तिकेय भी है, गणेश जी भी है, देवों की सेना भी है, बजरंगबली है, चिरंजीवी सब जितने हैं वो सब है, पांडव भी है। तो वो सब क्यों है ना। तो मुझे अपनी संस्कृति, उसकी धरोहर पर तो पूरा विश्वास है। आपको है नहीं है, इट इज़ योर लुकआउट। मुझे तो विश्वास है, और मैं इसीलिए
99 से सज्ज हूँ, जब तब अनुष्ठान में हूँ, संसार में रह के मैंने संसार छोड़ दिया। आप ही देख लो कितना विनाश है। गुरु महाराज ने क्या बताया, 12 गांव जाओगे, 12 गांव, तब आपको किसी इंसान का घर मिलेगा। अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ से पहला गांव कहाँ आता है, फिर दूसरा गांव कितना आता है, कितने किलोमीटर, तीसरा गांव कितने किलोमीटर, आप ही देख लो कितने किलोमीटर होते हैं 12 गांव के। तो आप जहाँ रहते हो उधर से 12 गांव तक जाओगे तो आपको एक घर मिलेगा। और गूगल चेक करके भी देख लो कि ईसा मूसा खत्म हो जाता है तो कितनी आबादी खत्म हो जाएगी। तीसरा है वो भी देख लो कि नास्तिक खत्म हो जाएंगे तो कितनी आबादी खत्म हो जाएगी। तो फिर भारत के कितने बचेंगे? क्योंकि शुद्ध सात्विकता और चरित्र किसके, कितने लोगों के पास है। बस वो सरकार पॉपुलेशन की गिनती करती है घर घर जाके। क्या आप घर घर जाके गिनती करोगे कि कितने लोग शुद्ध सात्विक जीवन जी रहे और चरित्र के साथ जी रहे? कितने लोग हर रोज अपने घर में मंदिर में दिया जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं? कितने लोग अपने लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जीते हैं? आप देख लो जाके, आपको सब हिसाब मिल जाएगा कि कितने लोग बचेंगे। मैं क्या पागल हूँ? इतने साल से यही बता रहा हूँ, शुद्ध सात्विक जीवन जीवो, चरित्र संभालो, सखा भाव से जीवो। सखा भाव मतलब इक्विलिन का भाव, संभाव। नर नारी का भी भेद नहीं रखना है, जात पात धर्म तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी भी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को नुकसान मत करना। कहे कि चाहे कोई भी हो अंदर बैठा हो, चाहे यीशु बैठे हैं, चाहे अल्लाह बैठे हैं, चाहे भगवान बैठे हैं, वो सब एक ही है। आपका देखने का नज़रिया अलग अलग है, आपकी समझ अलग अलग है। आपने भगवान को समझने में भूल की हो सकती है, आपने यीशु को समझने में भूल की हो सकती है, आपने अल्लाह की फिलोसफी समझने में भी भूल की हो सकती है। वो सब तो एक ही है। महावीर भी वही है, बुद्ध भी वही है, आपके वाहेगुरु भी वही है ना? आपकी नव दुर्गा, 64 जोगिनी, जो भी है वो सब वही है। क्योंकि परमात्मा और उसकी औरा वो शक्ति है, और शक्ति का ही ये सब स्वरूप है, नव दुर्गा, 64 योगिनी। तो मुझे तो अपने धरोहर पर विश्वास है, मुझे तो अपनी संस्कृति पे विश्वास है, मुझे तो अपने संतों, गुरु, अवधूतों पे विश्वास है। आपको है कि नहीं, वो आपको तय करना है। और आपको नहीं है वो मैं कैसे तय कर सकता? समझ में आता है? आप पूछते हो कि शंका, ऐसे दूसरे भी 2-3 के क्वेश्चन आए थे, तो वो फिर ये इट्स योर लुकआउट ने। मुझे तो अपनी धरोहर पे श्रद्धा है, कोई शंका नहीं है। क्योंकि मेरी छाती पर ऐसे ऐसे हाथ मार के बोला गया है, संजय ये होगा ही। ऐसे तू जरा भी किंतु पिंतु परंतु मत करना, ये होगा ही। ऐसे मेरी छाती पे दस्तक मार के बोला गया है। क्या गुरु गलत है? क्या दत्तात्रेय के सभी अवतार गलत है? तो आपको अपनी संस्कृति पर भरोसा करना न करना, ये सनातन धर्म, इसके वेश की विभूतियों, इस विश्व की महान विभूतियों पे भरोसा करना नहीं करना, सूरदास जी की बात पे भरोसा करना नहीं करना, इट्स योर लुकआउट। हम आपके अंदर ये विश्वास कैसे डाल सकते हैं? मेरी भक्ति अलग है, आपकी भक्ति अलग है। मैं अपनी भक्ति के हिसाब से, मेरा जो सत्संग हुआ है उनके साथ से, मेरी छाती पर ठोक ठोक के बताया गया ये होना ही है, होना ही है। तभी तो संजय दस्ती ज्ञान प्रसाद प्रतिष्ठान संस्था की रचना की गई है। तभी तो मैं वो ट्रस्ट बनाने जा रहा हूँ कि लोगों को शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र की दिशा में ले जाए। क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ? पागल हूँ क्या मैं? मेरा परिवार नहीं है, मुझे जीवन में और कोई काम नहीं है। लेकिन ये मेरा लुकआउट है, मैं आपके ऊपर ठोकता नहीं हूँ। मैं आपको एक ही बात बताऊँ, आपका क्वेश्चन का आपको एक ही बात बताऊँ,
आपको इस सनातन धर्म, इसकी संस्कृति, इसने जितने विश्व गुरु हो गए, उनकी बात पे आपको भरोसा है? नहीं है तो फिर छोड़ दो, आप अपने हिसाब से जियो। श्रद्धा हो न हो आपका लुकआउट है। हमें श्रद्धा है, हमें विश्वास है, तो हमको जो बताया गया, हमको जो छाती ठोक ठोक के, यहीं पे मेरी छाती पे ठोक ठोक के बताया गया है, तब तो मैं 22 साल का लड़का था, तो ठोक ठोक के बताया गया भारत पाकिस्तान चाइना का वॉर होगा, होगा, 2 फ्रंट पे होगा, और भारत दोनों को परास्त करेगा। वहीं से भारत का लोहा पूरा विश्व देखेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत महासत्ता बनेगा, तो कैसे बनेगा? अभी देख लो यूरोप की क्या हालत है रशिया के साथ जंग में, अभी देख लो मिडल ईस्ट की क्या हालत है ये ईरान इजराइल और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट में। आप ही देख लो, दुबई अब भी पहला ऐसा नहीं रहा, देख लो आप। हाँ, उनके पतन की निशानियां आपके सामने। भाई आपको नहीं दिखता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे तो दिख रहा है। आपको दिखता है? नहीं दिखता है। इट्स ऑल लुक आउट। आपको आपके सनातन धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी विभूतियों पर भरोसा है? नहीं है, शंका है, कुशंका है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। मुझे तो है ही, मेरी तो छाती पे ठोक ठोक के बताया गया, तभी तो मैं बता रहा हूँ। मुझे क्या पागल कुत्ते ने कहता है कि मैं इतने पब्लिक में आके इतना बताऊं? मुझे इतना विश्वास दिया गया, होगा होगा संजय, ये होगा ही। तो फिर मैं क्यों डाउट करूं? मैं उनके साथ कई साल जिया हूं, मेरा पूरा जिंदगी उनको मैंने दे दिया, पूरा जिंदगी मैंने दिया, ना बिजनेस ना नौकरी, कुछ नहीं, पूरा जिंदगी मैंने समर्पित कर दिया। तो मैं तो विश्वास करूंगा ना, मेरी छाती पे ठोक ठोक के बताया, उसी विश्वास के आधार से मैं बताता हूँ। मैं ये सोचता ही नहीं कि मैं गलत हूँगा, साबित होऊंगा। उनकी बात है, वही मैं बता रहा हूँ। मैं कभी नहीं बोल रहा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो सच होगी वो परमात्मा की वाणी है, और झूठ होगी वो संजय की वाणी है। ये संजय दृष्टि देने वाले भी वही है। ये संजय दृष्टि ज्ञान प्रसाद प्रतिष्ठान संस्था का नाम देने वाले, रचना करने वाले सब वही है। आप सबको इस चैनल तक भेजने वाले भी वही है। मैं यही इसीलिए तो बता रहा हूँ कि जिसका पुण्य होगा वही ये चैनल तक आएंगे, बाकी तो भूल जाओ। सत्य इधर से ही मिलने वाला है। आगे जब पूरा माहौल भी बनेगा तब इधर से ही बना। जो होना है 32 तक मैंने बता ही दिया। जो बिसा की बात कही तो यही बिसा 1990 में मुझे जो बताया गया, जब आएगा बिसा तो यही बिसा ने। मैं 2120 तक थोड़ा मैं जीने वाला हूँ। भारत महासत्ता बनेगा, पाकिस्तान चीन के साथ वॉर होगा, तो वो अभी की बात है। और देखो आप, भारत महासत्ता 4th इकोनॉमी 3rd इकोनॉमी की अब जा रहा है। अभी ये मिडल ईस्ट के हिसाब से 10-20 होगा। भारत विश्व गुरु बन के ही रहेगा। भारत को विश्व गुरु महासत्ता कोई पॉलिटिशियन, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस नहीं बनाने वाली। अभी बीजेपी वाले भी शासन कर रहे हैं तो सुन लो, उनके पीछे जो बैकअप में पावर है ना, ये विश्व गुरुओं की है, या अवधूतों की है, परमात्मा की है, संतों की है। ये कल की रुद्र भगवान की पावर है, जिसके पास ये पावर है ना, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी मालूम है कि मेरे पीछे किसका पावर है। इसीलिए वो भी मैंने किया ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर वो ज्ञानी है मेरी तरह, मैं भी बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहे हैं। उन्होंने जो बताया मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बातचीत का सार इतना ही है भैया, कि मुझे तो अपनी संस्कृति, उसकी धरोहर, जो महान संत अवधूत हो गए, विभूति हो गए, उनकी बात पर पूरा भरोसा है। और ये बात भरोसा कि भारत का पाकिस्तान चाइना के साथ वॉर होगा, हो रहा, दोनों को इतनी बुरी तरह से हराएगा कि पाकिस्तान के तो टुकड़े होंगे, लेकिन चाइना के भी टुकड़े हो जाएंगे। चाइना का भी कई भाग भारत में इन्वॉल्व हो जाएगा, पाकिस्तान का हो जाएगा, चाइना भी दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा इसी कालखंड में। दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दूर की बात करनी तो मैं थोड़ा 2120 में जीने वाला था, समझ में आता है। मैं इसी कालखंड में, और आप देख ही रहे हो ये जो अभी 2026 चल रहा है, जो चैत्र शुक्ल से जो नया हमारा हिंदू का साल चालू हुआ है,
जो अप्रैल 2027 तक बहुत टाइम खराब है। मैं अभी आज से भी बात कर रहा हूँ, ये बारिश में भी देख के जाना कहीं पे भी, क्योंकि पहाड़े ढलेंगे। हिमाचल उत्तराखंड की मुसाफरी करो तो तुम अपने रिस्क पे करना। बाढ़ में जाए घूमना, जान हथेली पे रख के जाना है तो जाना, बता दिया मैंने। है अल नीलो फल नीलो कुछ काम करने वाला नहीं है। ये ऋषि मुनियों की देश है, ऋषि मुनियों की हम सब संतान है ना। इधर कभी कोई बात की तंगी नहीं रहने वाली। तंगी आपके कैरेक्टर में होगी तो वो आप देख लो। हम सब ऋषि मुनि के संतान हैं, हमको खाना भी मिलने वाला है, पीने का पानी भी मिलने वाला है, लेकिन जल से संभाल के रहना। बहुत पूर आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ग्राउंड प्लस टू मस्ट टू। जहाँ आज तक पानी नहीं आया वहाँ भी आएगा। देख लेना आप कहाँ रहते हो। पहाड़ गिर के नीचे आ जाएंगे सब। हिमालय में भी बहुत कुछ होना है ना। और भारत पाकिस्तान चाइना की जंग एकदम खूंखार होनी है। ये जितने देश में घुस गए वो सब भी बहुत बवाल करने, वो सब इसी काल की में मैं दूसरे आगे के कालखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी काल की जो 2020 से शुरू हुआ है। और रुद्र की जो लीला है वो 32-33 तक है तांडव, तो इसके दौरान ही होना है। और संभावना ये है कि ये अप्रैल 2027 के पहले भी भारत पाकिस्तान चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि इसी कालखंड में होना है। इसमें न हो तो अगले साल होना ही है। वो कल की रुद्र भगवान तय करेंगे, कोई ज्योतिष तय नहीं करेगा। भारत की कुंडली कह रहे, तेरे बाप की कुंडली कैसे निकालेगा तू? है भारत का कब सर्जन हुआ तुझे मालूम है? सनातन जब से तब से भारत है, तो तू कैसे कुंडली निकालेगा? भारत का डिवाइजन हुआ, उसमें से पाकिस्तान निकला, तो पाकिस्तान की कुंडली बन सकती है। उसके हिसाब से भारत के पास क्या होगा वो देख सकते हैं। भारत की कुंडली मत निकालो, वो भी पाप है। भारत तो जब से विश्व है तब से है, जब से सनातन धर्म है तब से। भारत की कब की कुंडली निकालोगे? जब भी होता है जिसकी भी होती है कुंडली, कुंडली से कुछ नहीं हो रहा। जो कल की रुद्र भगवान ने तय किया है वही होगा। महाभारत में इतने मरे, सब क्या कर, सबकी कुंडली में मौत का युग था? नहीं, युग परिवर्तन आए तो कब तक कुंडली बुंडली कुछ काम नहीं करती। आपके कर्म आपकी दर खरे है, धर्म में अधर्म में, आपकी आपकी संस्कृति में कितना विश्वास है, बस यही सब काम करता है। अदरवाइज हमारे पास आते हैं मौत के खड्डे में आने वाला तो भी बचा लेते हैं, बचा लेते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए। आप में इतनी श्रद्धा है कि संजय दस्ती ने उसकी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। ना धंधा, ना व्यापार, ना जॉब, कुछ नहीं, नरसिंह की तरह जिया हूं। जब भी है मेरा कार्य कामकाज वही संभाल लेते हैं। इतना विश्वास होना चाहिए। आप में इतना विश्वास है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। संतों, अवधूतों और गुरु पे विश्वास करके अपना पूरा जीवन बाजी लगा देना वो सभी के बस का नहीं। श्री गुरुदेव दत्त।